हेलो एवरीवन, मेंटर 365 चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं सौरभ यादव आप सभी के साथ डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं फिजिकल के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। भाई काफी दिन हो गए, 4-5 महीने हो गए आप लोगों से दूर, बट आप लोगों का प्यार है जो वापस खींच लाता है बार बार। हेल्थ इश्यूज थे, बैक पेन था जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था कंटिन्यूअसली। थोड़ी देर भी काम करते ही, क्योंकि आपको पता है एक 10 मिनट की वीडियो के पीछे भी 2-3 घंटे की मेहनत होती है, एडिटिंग होती है, काफी सारी चीजें होती है, तब जाके वो 10 मिनट की वीडियो आप लोगों तक पहुंच पाती है। तो इस वजह से बैक पेन हेल्थ इश्यूज की वजह से काफी टाइम बाद आप लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है। और लेकिन अब लगातार आप लोगों से जुड़े रहेंगे। आगे सीपीओ आना है, सीजीएल आना है, बहुत जबरदस्त रिजल्ट एचसीएम एडब्ल्यूटीपीओ के आए हैं और कांस्टेबल में बच्चों के लगातार मैसेज आ रहे हैं, सर बहुत जबरदस्त काम आपने किया। तो बेटा, जो बच्चे लगातार हमसे जुड़े हुए थे ऑफलाइन ऑनलाइन, दोबारा से जुड़ जाओ, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। अब बात कर लेते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल डॉक्यूमेंट्स की। होता क्या है, बच्चा मेहनत करता है, एग्जाम क्लियर करता है, फिजिकल क्लियर करता है, एक गलती की वजह से, किसी के मिसगाइड करने की वजह से डॉक्यूमेंट्स में रह जाता है। ध्यान से देख लो कंप्लीट वीडियो, हो सकता है कोई ऐसी बात, ऐसी चीज मैं आपको बता दूं जो आप ना ले जाते डॉक्यूमेंट्स के लिए, क्योंकि यही आपका फुल प्रूफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। बिल्कुल हाँ, काफी बच्चों को पता ही नहीं है। बेटा फिजिकल के बाद जैसे आप रनिंग करोगे, लॉन्ग जंप होगा, उसके बाद हाई जंप होगा, हाइट और चेस्ट आपकी नापी जाएगी, उसके बाद अगर आपने चारों स्टेजेस क्लियर कर ली तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसी टाइम आपका हो जाएगा और वो फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपको कोई मौका नहीं मिलेगा। दूसरी बात, जिन बच्चों के मन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर डर है, सर ईडब्ल्यूएस ये, ओबीसी ये, 10th की मार्कशीट नहीं है, ये नहीं है, वो बेटा दिमाग से निकाल दो। कोई 500 में से एक बच्चा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर होता है। क्यों, वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक एक चीज में डिटेल में आपको बताने वाला हूं, कैसे किस सीक्वेंस में आपको लगानी होती है, किस सीक्वेंस में वो आपको मांगते हैं। देखते हुए चलना कि आपके पास ये सारी चीजें हैं। देखो, सबसे पहले डीबी में आपसे वो मांगेंगे। और दूसरी बात, दिल्ली पुलिस कट ऑफ की वीडियो भी आने वाली है। फिजिकल में लॉन्ग जंप, हाई जंप, रनिंग कैसे करें, काफी बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं, सर टैबलेट ले ले, इंजेक्शन, पता नहीं क्या क्या डाउट्स आ रहे हैं। वो सारे डाउट्स भी मैं आपके दूर करने वाला हूं। बेटा सबसे पहले आपको डीबी में चाहिएगी 12th की मार्कशीट। क्या चाहिएगी? 12th की सर्टिफिकेट, सॉरी 10th। 10th के बाद 10th के बोर्ड में कई बार लोगों की मार्कशीट और सर्टिफिकेट आती है, दो चीजें आती है, सीबीएसई में सिर्फ एक आती है। अलग अलग है, जिन्होंने पहले करी होगी उनकी दो आई होंगी। तो सर्टिफिकेट और मार्कशीट, मार्कशीट होती है जिसमें आपके नंबर होते हैं, और सर्टिफिकेट होती है जिसमें लिखा होता है आपने यह परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन से, वो आपकी सर्टिफिकेट होती है। तो 10th और 12th की, 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, फिर उसके बाद 12th की, उसके बाद अगर आपने ग्रेजुएशन वगैरह कुछ लिखा था तो वो आपको चाहिए। फिर मोस्ट इंपोर्टेंट लाइसेंस आपको चाहिए, लाइसेंस आपको चाहिए। काफी बच्चों का डाउट आता है कि सर क्या लर्निंग लाइसेंस चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा बेटा। लर्निंग लाइसेंस आपका लाइसेंस होता ही नहीं है। लर्निंग लाइसेंस का मतलब होता है आपको सीखने का अधिकार दिया है, वो लाइसेंस नहीं है। समझ में आ गई? लाइसेंस आपका बाद में। दूसरा, क्या ओनली बाइक का लाइसेंस चलेगा? बिल्कुल चलेगा। क्या ओनली कार का लाइसेंस चलेगा? बिल्कुल 100% ओनली कार का भी लाइसेंस चलेगा। क्या दोनों है? तो बहुत बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लड़कियों को लाइसेंस नहीं चाहिए, लड़कों के लिए लाइसेंस की सुविधा होती है, उनको लेके जाना। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद एनसीसी किसी ने भर रखी हो भाई, नंबर है उसके, अपनी एनसीसी की जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है, अपनी सर्टिफिकेट लेके जाना। ठीक है, उसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ओरिजिनल भी आपको लेके जानी है, प्लस आपको एक फोटोस्टेट का सेट बना के लेके जाना है, जो सेल्फ अटेस्ट होना चाहिए। किसी प्रिंसिपल के साइन, किसी प्रोफेसर के साइन नहीं चाहिए, आपका सेल्फ अटेस्ट ये होना चाहिए, खुद के साइन आप कर दे। समझ में आ गई बेटा? उसके बाद 4 से 6, मैं तो कहूंगा 8 से 12 फोटोज आप लेके जाएं। वैसे चाहिए नहीं होती, 2-4 फोटो चाहिए होती है, बट फिर भी कोई मिसप्लेस हो जाए, कहीं कोई दिक्कत आ रही है, तो ये अपनी फोटोज लेके जाना। ठीक है। दूसरा, एक दिक्कत और भी आ रही है बच्चों को, डेट चेंज करवा कैसे सकते हैं, सर डेट क्लैश हो रही है, वो सारी बातें भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है मेरे भाई, वो सारी बातें भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद कुछ बच्चों का डाउट है कि सर गुम हो गए,
लॉस्ट हो गया है कोई डॉक्यूमेंट, क्या हो गया है सर, लॉस्ट हो गया है, तो बेटा लॉस्ट हो गया है तो डिजी लॉकर पे आपका वही डॉक्यूमेंट निकल जाएगा। डिजी लॉकर से वही डॉक्यूमेंट का स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट आउट ले लो, प्रिंट आउट लेके उनके पास चले जाना, वहां पे अपेलेट अथॉरिटी होती है, 4-5 लोगों की टीम, इंस्पेक्टर लेवल तक के वहां बैठे होते हैं, उनको जाके अपनी समस्या बताना कि सर मेरे गुम हो गए हैं कागजात, और जिनका फिजिकल बाद में है वो एक एफआईआर की कॉपी ले जाओगे तो बहुत बढ़िया है, और उसमें आप लिखना कि मेरे ये कागजात गुम है, मुझे कुछ समय दिया जाए और मैं ये कागजात लाके दे दूंगा। बट आपको डिजी लॉकर से फोटोस्टेट लेके जानी है, तो वो भी आपका वैलिड कर लिया जाएगा, आपको बाहर नहीं करा जाएगा। तीसरी बात, जब आपका डीवी हो जाएगा, क्योंकि डीवी क्या है, लास्ट स्टेज है, क्या है बेटा, लास्ट स्टेज, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको एक बैंड दिया जाता है और एक प्रिंट आउट निकल के आता है, वो आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे तो एक प्रिंट आउट निकल के आएगा, उस प्रिंट आउट को बहुत ध्यान से देख लेना, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, कोई गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गई? अब आ जाओ ओबीसी ईडब्ल्यूएस पे, बहुत हंगामा हो रहा है बेटा ईडब्ल्यूएस में, अब की बार कोई कंफ्यूजन नहीं है, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का चलेगा, ठीक है मेरे भाई। दूसरा, सर कट ऑफ डेट से पहले नहीं बनवाया था, तो बेटा पहले का कोई पुराना ईडब्ल्यूएस हो नया बनवा ले जाओ, इस बात को दिमाग से निकाल दो कि सर ये होगा वो होगा। देखो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके हाथ में नहीं है, ये काम आपके 4 स्टेज के बाद होना है, रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप, हाइट, चेस्ट, उनको निश्चिंत होके करो, उसके बाद देखेंगे ईडब्ल्यूएस में आपका क्या करते हैं। फिर मैं आपको निश्चिंत कर रहा हूं बेटा, 0.5% या आप मैं कहूं तो 100 में से 1% बच्चा बाहर होता है, वो 100 बच्चे जो फिजिकल क्वालिफाई करके, टेस्ट क्वालिफाई करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाली टेबल तक पहुंच जाते हैं, उन 100 बच्चों में से 1% बच्चा, मतलब एक बच्चा बाहर होता है। समझ में आ गई बेटा? उसके बाद ओबीसी, ओबीसी आपकी कट ऑफ डेट से 3 साल के अंदर का होना चाहिए, अगर आपके 3 साल के अंदर का ओबीसी है तो धड़ाके से बिल्कुल निश्चिंत होके अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गई? रनिंग में काफी परेशानी आ रही है, लॉन्ग जंप में दिक्कत आ रही है, वैसे मैंने पिछली बार 2021 में वीडियोस बनाई थी, बट मुझे लगा यार कि ये फाइनल स्टेज है बच्चों का, अगर ये वीडियोस उन तक पहुंच गए और किसी बच्चे का कुछ भला हो गया तो बिल्कुल अंत समय पे उसकी नैया पार लग सकती है, नहीं तो उसको वो फिर 2-3 साल झेलने पड़ेंगे, जेब से पैसे खर्च करने पड़ेंगे, नौकरी के एक कदम पास से आके वापस चला जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये आपका ईडब्ल्यूएस ओबीसी का रहने वाला है, कोई दिक्कत समस्या नहीं, ठीक है। बाकी जिनके पास एससी एसटी का जाति प्रमाण पत्र है, वो अपनी सर्टिफिकेट कभी की बनी हो, दूसरा सेंटर का सर्टिफिकेट चलेगा, सेंटर जैसे बीसीबी है हमारे हरियाणा में, बीसीए बीसीबी वो नहीं चलेगा, ओबीसी बनता है सेंटर लेवल का, सेंटर लेवल का ही सर्टिफिकेट चलेगा। समझ में आ गई? इनकम का कोई चक्कर नहीं होता, अगर आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट इंप्लॉय है, 8 लाख की इनकम तब देखी जाती है जब आपके पेरेंट्स प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, ओबीसी की बात कर रहा हूं, बीसीए बीसीबी की नहीं, ओबीसी की। अगर आपके पेरेंट्स ए क्लास ऑफिसर है या बी क्लास ऑफिसर है 42 साल से पहले, तब देखा जाता है, अगर आपका भाई बहन आईएएस है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये कोटा आपको अपने पेरेंट्स के अधिकार पे मिलता है। समझ में आ गई भाई? तो ये चीज अपनी दिमाग में बिल्कुल टेंशन फ्री होके जाना, ठीक है। और भी बहुत सारे बथेरे डाउट्स आ रहे हैं कि भाई रनिंग से पहले क्या करें सर, ये गोली करे खा लें, ये कर ले वो कर लें, बेटा कुछ भी ऐसा वैसा मत करना जिससे आपकी मेहनत पे पानी फिर जाए। टेस्ट आपने क्लियर करा है, एग्जाम करा है, कट ऑफ मैं बता दूंगा, फिर भी एक बार जो बच्चे यहां तक पहुंचे हैं अपने मार्क्स, क्योंकि वो सीरियस कैंडिडेट है, अच्छे मार्क्स से तभी यहां तक पहुंचे हैं और वीडियो के एंड तक पहुंचे हैं, इसका मतलब वो सीरियस है वाक्य में ही। तो अपने बेटा आपके मार्क्स कितने आए हैं और आपके फिजिकल के स्टेटस क्या है, आपके फिजिकल होने के चांस कितने हैं, एक बार नीचे जरूर कमेंट कर देना, मेल फीमेल साथ में जरूर डाल देना, कट ऑफ की वीडियो जल्दी आप तक पहुंच जाएगी। ठीक है मेरे भाई, लगे रहो मेहनत से जबरदस्त तरीके से। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। और मेंटर 365 को ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना, ऐसे आशीर्वाद बनाए रखना, हम भी हेल्दी रहे, आप भी स्वस्थ रहे और 2024 आपकी नौकरी का साउंड। धन्यवाद।